रात का समय था। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू के साथ एक अजीब सा खौफ था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, रुद्र गांव। वहां के लोग रात होने से पहले अपने घर बंद कर लेते थे। कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव के कोने में था काला मंदिर। लोग कहते थे रात के बाद उस मंदिर से आवाज आती है। वो लिखा गया है, अब लिखने वाला भी लिखा जा चुका है। राघव शर्मा एक फेमस जर्नलिस्ट था। उसका शो एक्सपोज द मिथ्स बहुत पॉपुलर था। उसने छोटी छोटी जगहों के अंधविश्वास को तोड़कर नाम कमाया था। पर जब उसके सामने काला मंदिर का नाम आया, उसके अंदर एक जुनून जग गया। मैं साबित करके रहूंगा कि ये सिर्फ एक लोकल कहानी है, कोई श्राप नहीं, उसने अपने कैमरामैन रवि से कहा। गांव के लोगों ने मना किया, साहब मंदिर के पास भी मत जाना, जो गया कभी वापस नहीं आया। राघव मुस्कुराया, वापस आने के लिए तो जा रहा हूं। मंदिर तक का रास्ता पत्थरों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा ठंडी पड़ गई। कहीं दूर से एक घंटी बजने की आवाज आई, धीमी पर लगातार। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जो सच लिखने आया है उसे लिखा जाएगा। रवि ने कहा, सर ये लाइंस तो बदल गई लगती हैं। राघव ने हंसकर बोला, कुछ भी हो, कैमरा चालू रखो। मंदिर के अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारें पुरानी, पर उस पर लिखाई फ्रेश थी, जैसे कल ही किसी ने खून से लिखा हो। हर शब्द के पास एक नाम लिखा था। किसी पर आनंद, मिसिंग 1983। किसी पर रेखा, डिसअपीयर्ड 1991। फिर राघव ने देखा, एक नया नाम लिखा था, राघव शर्मा, अराइव्ड। उसका दिल तेज धड़कने लगा। रवि, ये कैसे? रवि कहीं नहीं था। पीछे से एक हल्की फुसफुसी आवाज आई, तुमने लिखने की हिम्मत की, अब लिखा जा चुका है। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। लेंस के अंदर कुछ साए हिल रहे थे। एक पुरानी मूर्ति, जिसका चेहरा आधा टूटा हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंख खोल रही थी। राघव भागना चाहता था, पर हर रास्ता उससे वहीं लौट आता, मंदिर के बीच में। जमीन पर पुरानी पत्रिकाएं पड़ी थी और सब पर एक ही लाइन लिखी थी, कहानी जो लिखी गई वही दुनिया बन गई। एक पुराना स्टोन टैबलेट पड़ा था, जिसमें लिखा था, ये मंदिर लिखता नहीं, सुनता है। जो भी सच लिखने आए, उसके लिखे लफ्ज मंदिर के अंदर बंद हो जाते हैं, और जब लफ्ज बंद हो जाते हैं तो लिखने वाला भी। राघव का कैमरा बंद हो गया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगा, मुझे लगता है ये कहानी सिर्फ एक कर्स नहीं, एक रिकॉर्डिंग है। ये मंदिर हर सच को अपने अंदर लिख लेता है। उसने लिखना बंद किया। तभी दीवार पर नए लफ्ज उभरने लगे, राघव शर्मा। लिखता रहा, लिखा गया। उसकी आंखों के सामने रवि वापस आया, पर अब उसका चेहरा पूरा सफेद था, आंखें खाली। उसने बस इतना कहा, सर हम दोनों अब रिपोर्ट नहीं कर रहे, हम दोनों कहानी बन गए हैं। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंदिर का दरवाजा खुला देखा। अंदर कैमरा पड़ा था, चल रहा था। स्क्रीन पर लिखा आया, द टेम्पल दैट विस्पर्स, एपिसोड 13, अनरिलीज्ड। वीडियो में राघव खड़ा था, दीवार पर कुछ लिखते हुए। उसके पीछे वही आवाज, जो लिखता है उसका लिखा सच हो जाता है, और सच कभी मर नहीं सकता। कैमरा धीरे धीरे स्टैटिक में बदलने लगा, स्क्रीन ब्लैक हो गई, और एक नई लाइन उभरी, फॉर्म्ड बाय वर्ड्स, एंडेड बाय ट्रूथ, काला मंदिर नाउ स्लीप्स अगेन। एपिलॉग। रुद्रगांव आज भी वही है। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में एक पुरानी दीवार दिखती है, जिसमें लिखा है, राघव शर्मा, ट्रूथ सीकर, 2024। कभी कभी रात के समय हवा चलती है और दीवारें धीरे से फुसफुसाती हैं। जो सच लिखने आया वो सच बन गया।